परमेश्वर यीशु, प्रभु मैं मांग रही हूँ प्रभु, आज का जो वचन है मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु, सिर्फ वही शब्द मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर कार्य भी करे प्रभु। जहाँ पर शैतान ने इनके मनों को बांध के रखा है वहाँ पर तेरा सत्य का प्रकाश चमके और उनके बंधन टूट जाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ तेरा अभिषेक हर एक के ऊपर उतरे प्रभु, इस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु उन्हें मदद कर प्रभु। परमेश्वर ये वचन एक बीज की तरह उनके अंदर जाने दे प्रभु, एक कोमल हृदय में जाने दे प्रभु, कि ये 100 गुना फल लाए प्रभु, एक बड़ा पेड़ बनकर। परमेश्वर मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर तेरा अद्भुत कार्य इनके जीवन में होने दे प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए सब वचन में जाएंगे अब। हालेलुया। आज का जो वचन है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरा जो वचन है मैं आपको अपने शत्रु के विषय में सिखा रही थी, और मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ऐसा एक वक्त आएगा जब मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारा जो शत्रु है उसके साथ लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमको कौन से हथियार दिए हैं, उसके विषय में भी हम सीखने वाले हैं। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि शैतान जो है, मैंने आपको शैतान के विषय काफ़ी सारा सिखाया है। पिछले कई हफ्तों से हम शैतान के विषय में सीख रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के विषय में सीख रहे हैं, और आज हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। शैतान और दुष्ट आत्माओं का एक झुंड होता है, और वो लोग का प्लान क्या है, वो लोग का मकसद ये होता है कि नाश करना, घात करना और चोरी करना। ठीक है, वो नाश करते हैं आपके जीवन को, वो घात करना चाहते हैं आपको, और चोरी करना चाहते हैं आपकी शांति की। ठीक है, बहुत सारे जो परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज़ें हैं उनको वो नाश, घात और नष्ट करना चाहते हैं, घात करना चाहते हैं और चोरी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि ये कैसा करना है उनको। ओके, शैतान के पास एक फुल प्रूफ प्लान होता है कि हमें इस व्यक्ति को अगर बर्बाद करना है तो कैसा करना है। उनके प्लान्स उनके पास रेडी होते हैं, पर परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा है। ओके, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, शैतान कितना भी बड़ा हो, मुझे एक बात कहनी है, शैतान हारा हुआ है, परमेश्वर यीशु ने उसे हराया है। इसलिए अगर शैतान ये करता है वो करता है, अगर आप देखते भी हो, वचन में भी पढ़ते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शैतान के ऊपर यीशु ने विजय पाया है। हालेलुया। हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा। आमीन। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे तकलीफ हो, हर एक चीज़ यीशु के सामने झुकेगी। ओके, अब यीशु हमें एक चीज़ करने के लिए कहता है कि यीशु ने हमें एक अनाथ बच्चों की तरह नहीं छोड़ा है कि बाबा अभी मैं जा रहा हूँ स्वर्ग, अब तुम लोग लड़ो शैतान के साथ। नहीं, परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, शैतान के साथ लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। हथियार मतलब हमारे कवच दिया है। जब आपने कभी देखा है कि जब हम मिलिट्री की सेना को कभी देखा, आपने मिलिट्री के सेना को, जब मिलिट्री आर्मी जब दूसरे देशों के साथ लड़ने के लिए जाती है, आपने देखा है उनको कैसा वो यूनिफॉर्म पहन के जाती है। वैसे परमेश्वर ने हमें भी एक कवच दिया है, और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें शैतान के चालों को मात करनी है तो वो कवच तुम्हें पहनना है। ओके, तो आज हम उस कवच के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एफिसियों की पत्री, एफिशियंस 6:11-17, एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 11 से 17 हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, एफिशियंस 6:11-17। परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है बल्कि शासकों,
अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दृष्टात्मक शक्तियों के साथ है। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अड़िग रह सको। क्या कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि शैतान के चालों को नजरअंदाज मत करो। मैंने जो तुम्हें कवच दिया है उसको पहनो, ताकि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, पर मैंने लास्ट वीक क्या सिखाया था, अंधकार की शक्तियों के साथ है, शासकों के साथ, अधिकारियों के साथ, अंधपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों के साथ और अंबर की दृष्टात्मक शक्तियों के साथ। मैंने 4 स्तर बताए थे आपको अंधकार के शक्तियों के। उन शक्तियों के साथ हमारी लड़ाई है जो हमें दिखते नहीं है पर हमारे विरुद्ध काम जरूर करते हैं। आमीन। तो इनके साथ लड़ाई करने के लिए हमको क्या बोला है, कवच पहनने के लिए। और क्या कहा, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अड़िग रह सको। कई बार होता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, इतना जोरों से आता है, 7 जगह से शैतान अटैक करता है और इस वक्त ऐसा लगता है कि अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं छोड़ दूं क्या सब कुछ। ऐसा लगता है कि अब मैं छोड़ देता हूँ, मी सगळं सोडून टाकतो, मेरे को आगे नहीं बढ़ना है तो होता है कि नहीं आपको। पर उस टाइम पर परमेश्वर कहता है नहीं, जब तुम सारी चीजें कर चुके हो, जब तुम्हारे ओर से तुमने लड़ाई कर ली है, तब तुमको क्या करना है, ये कवच को पहनकर स्थिर खड़े रहो, दृढ़ता पूर्वक अड़िग रह सको। मतलब ये कवच को डाल के अपनी लड़ाई लड़ो। हालेलुया। एक मिलिट्री आदमी को, एक मिलिट्री के बंदे को, अगर सेना के बंदे को देखा है क्या, इंडियन आर्मी के, कभी भी वो लड़ाई करने के लिए ऐसा हमारे जैसे कपड़े पहन के नहीं जाएगा। उसका यूनिफॉर्म होता है, उसके ऊपर सिर को ढकने के लिए कुछ होता है, छाती को ढकने के लिए कुछ होता है, हाथ को ढकने के लिए कुछ होता है, पैरों को ढकने के लिए कुछ होता है। हालेलुया। रहने दो प्लीज, समझ में आ रहा है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप उसकी सेना में भर्ती होते हो। हालेलुया। आप उसके सेना में भर्ती होते हो। आपका एक दुश्मन भी है। अब हम सेना में भर्ती हुए तो हमारा दुश्मन भी है। हमारा दुश्मन है शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं। हमारा दुश्मन मनुष्य नहीं है। शैतान मनुष्य का जरूर इस्तेमाल करता है, वो मनुष्य के अंदर जाके काम करता है, या मनुष्य के द्वारा वो दिखने में लगता है कि ये मनुष्य है, ये मेरा बॉस खड़ूस मुझे सैलरी नहीं दे रहा है, मुझे जॉब नहीं दे रहा है। दिखने में कौन लगता है, वो आपका बॉस दिखता है, पर उसके अंदर शैतान आके आपके साथ लड़ता है। समझ में आ रहा है। आपका मन भटकने मत दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही हूँ मैं। आपको ध्यान में रखना है, शैतान के साथ अगर आपको लड़ना है तो परमेश्वर ने कहा है अपने यूनिफॉर्म को पहनो, अपने कवच को धारण करो। अब ये कवच क्या है, हम पढ़ते हैं। पहला मैं पूरा ये वचन 14 और 15 पढ़ने वाली हूँ। सो अपनी कमर पर सत्य का फेटा कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। अब परमेश्वर ने हमको ना एक कवच दिया है। अब वो कवच के बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। हमारा यूनिफॉर्म क्या है, हम आज हमारे यूनिफॉर्म के बारे में सीखने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है? कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है? आत्मिक यूनिफॉर्म पहनना है, आत्मा की चीज़ें। आमीन। अगर हमारा शत्रु आत्मिक है तो हमें शारीरिक रूप से लड़कर कुछ नहीं होने वाला है। क्या आपको शत्रु इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पर वो है। तो आप लड़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसको आत्मा की लड़ाई ही समझती है, ठीक है। तो क्या, सो अपनी कमर पर सत्य का फेटा कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्पर के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। इन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बधि के द्वारा छोड़े गए हैं। छुटकारे का शीर्षण पहन लो और परमेश्वर के
संदेश रूपी आत्मा की तलवार उठा लो। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ रही हूँ बिकॉज कुछ लोग या इंग्लिश में भी सुनते रहे हैं। Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and the blood, but against the principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. अब हम ये सारे जो कवच है उसको हम देखने वाले हैं। क्या आपको दिख रहा है ये कवच कौन से हैं? ये शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें कवच दिए हैं। आज उस कवच के बारे में हम सीखने वाले हैं। क्या क्या है? एक तलवार है, दादा हलवुनो कांस्टेबल, एक तलवार है, एक ढाल है, एक झिलम है, एक कमर का फेटा है, ओके, एक हेलमेट है और जूते हैं। दिख रहा है आपको? अब उसके नाम को हम समझेंगे। परमेश्वर के संपूर्ण कवच, देखो ये दिख रहा है आदमी आपको। अब इसके ऊपर जो उसने हेलमेट पहना है उसको क्या बोला जाता है? छुटकारे का शिरस्त्रण, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। मैं इंग्लिश वाले लोगों के लिए हेलमेट ऑफ सैल्वेशन बोल रही हूँ। छुटकारे का शिरस्त्रण मतलब एक अगर आर्मी एक लड़ाई करने के लिए जा रहा है तो उसको क्या पहनने की जरूरत है? हेलमेट, राइट? उसको क्या बोलेंगे? हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, छुटकारे के शिरस्त्रण। 6 कवच हमें दिए गए हैं, एक एक करके हम उनके नाम जानेंगे। दूसरा है धार्मिकता की झिलम। अब झिलम क्या होती है? हमारे छाती को, जब एक सेना का व्यक्ति लड़ने के लिए जाता है, कोई अगर उसके छाती के ऊपर वार करेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसका हृदय के ऊपर वार हो गया, वो मर गया। तो छाती को ढकने के लिए हम झिलम को पहनते हैं। अगर आप आर्मी को देखोगे, पूरा यहाँ छाती से ढका हुआ एक झिलम होता है, ताकि किसी का गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं आजकल, हाँ। उस टाइम पे क्या होते थे? झिलम होते थे, तलवार यूज होती थी उस टाइम पे। ये बाइबल की तब की बात हो रही है, तो वहाँ पे तब तलवार यूज होती थी, तो वो झिलम पहनते थे। आज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, राइट? विश्वास की ढाल, ढाल मतलब हमें हमारे अटैक से बचने के लिए हम ढाल को लेते हैं। अगर कोई हमें उस टाइम पे लड़ाई तलवारों के साथ होती थी, तो तलवार कहीं पे भी लग सकती है, तो इसलिए ढाल लेके वो अपने आप को बचाता था। तीसरा हुआ, पहला क्या हुआ मैंने कहा? शिरस्त्रण मतलब हेलमेट, दूसरा है झिलम, तीसरा है ढाल, चौथा है कमर पर सत्य का फेटा। फेटा मतलब बेल्ट, जो बेल्ट आप पुरुष काफ़ी लोग पहनते हैं, बेल्ट को पैंट के अंदर बेल्ट डाल के पहनते हैं। वो बेल्ट भी हमारा एक कवच है। पर कौन सा? मैं एक बात बता रही हूँ आपको। परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार। तलवार क्यों? क्योंकि अगर हमारे सामने दुश्मन आता है तो हमें भी उसके ऊपर वार करना है। हमको सिर्फ डिफेंस नहीं करना है, हमको सिर्फ बचना नहीं है, हमको अटैक भी करना है उसके ऊपर। हालेलुया! इसके लिए हमको तलवार की जरूरत पड़ती है। शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते, और हमें जूतों की भी जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पैरों के ऊपर वार हो गया, तो कैसे भागेंगे हम? आपको पता है मिलिट्री के लोग जूते पहनते हैं और उनके जूते अलग होते हैं, क्योंकि उनको पहाड़ पर चलना पड़ता है, स्नो के बीच में काम करना पड़ता है, तो उनके जूते अलग होते हैं। इसके लिए हमें भी जूते होने चाहिए, राइट? पर अभी कौन से? अभी मैं बता रही हूँ। छुटकारे का शिरस्त्रण, ओके, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, कमर पर सत्य का फेटा, परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार, शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते। ठीक है, अब ये 6 कवच दिए गए हैं। अब हम 6 के 6 नहीं सीखने वाले हैं हम आज एक ही सीखने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज हम कमर पर सत्य का फेटा के बारे में सीखने वाले हैं, मतलब बेल्ट के बारे में, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ओके, इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ। छुटकारे का हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, शील्ड ऑफ फेथ, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, गॉस्पल ऑफ शूज एंड परमेश्वर के संदेश रूपी तलवार, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, इंग्लिश में। अब
एक कवच आज हम देखने वाले हैं, वो है कमर के ऊपर फेटा, कमर के ऊपर सत्य का फेटा। क्या है? बेल्ट का मतलब परमेश्वर बोल रहा है बेल्ट डालो, बेल्ट, सत्य का बेल्ट डालो, सत्य का फेटा डालो। फेटा मतलब बेल्ट। सत्य का फेटा कैसे डाल सकते हैं आज? हमको वो भी तो समझना चाहिए कि नहीं? हम एक एक करके सीखेंगे आज। कुछ कवच हमारे, अभी देखो 6 कवच हमें दिए गए हैं, ठीक है, मैंने आपको 6 कवच बताए। अब 6 कवच में कुछ कवच जो दिए हैं हमें लड़ाई करने के लिए, वो हमारी रक्षा के लिए है। जैसे कि शील्ड, वो हमारी रक्षा के लिए है। झिलम हमारी रक्षा के लिए है। पर अगर आप तलवार बोलोगे तो हमें वार करने के लिए है। तो कुछ जो कवच है वो हमारे रक्षा के लिए है, कुछ जो कवच है वो हमें वार करने के लिए है, ठीक है। तो आज हम एक कवच हमारे रक्षा के लिए जो दिया गया कवच है उसको आज हम सीखेंगे, और वो है कमर पर सत्य का फेटा, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ओके, अब कमर पर सत्य का फेटा क्या है? ओके, यहाँ पे नाम चेंज होना चाहिए, फेटा होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको सिंपल थोड़ा, ये उस टाइम की बात है, अब मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड पता नहीं है कि ये क्यों बोला गया है तो आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। कमर पर अभी उस टाइम पर जब ये वचन लिखा गया था तब उनके बीच में लड़ाई होती थी तलवारों के साथ, तलवार लेके लड़ाई होती थी। उस टाइम पर रोमन सेना के लोग ऐसे वस्त्र पहना करते थे, वो मुकुट पहनते थे, ओके, और फिर शिरस्त्रण, मतलब वो शिरस्त्रण पहनते थे, फिर झिलम पहनते थे, फिर उनके पास ढाल होती थी, उनके पास फेटा होता था, बेल्ट होता था, उनके पास तलवार होती थी, और उनके पास जूते होते थे, ठीक है। अब ये रोमन जो लोग होते थे, ये लोग ऐसे वस्त्रों को पहनते थे, और ये जो बेल्ट होता था वो अपने पेट के बीच पे लगाते थे। अब ये जो बेल्ट था वो चमड़े का होता था और 4 से 6 इंच बड़ा होता था, इतना बड़ा बेल्ट वो होता था। ये फेटे को उनके कपड़ों को उड़ने से रोकता था। ये क्या करते थे, वो कपड़े पहनते थे और वो कपड़े के ऊपर बेल्ट डालते थे, ठीक है। तो कपड़े अगर वो लड़ाई में जा रहे हैं तो लड़ाई में अगर कपड़ा उड़ने लगा तो वो कैसे वो लड़ाई करेंगे? उनका सारा ध्यान किधर मेरा कपड़ा उड़ रहा उसके ऊपर जाएगा, इसलिए वो क्या करते थे, बेल्ट लगा देते ताकि कपड़ा टाइट रह सके, है कि नहीं। और फिर और एक चीज करता था, बेल्ट इतना बड़ा होता था कि वो जांघों के भागों को सुरक्षित करता था। पेट और जांघों मतलब थाइज और पेट के बीच में जो अपना भाग है, जो हमारे मनुष्य के जो भाग है, पेट के बीच में और जांघों के बीच की जो पार्ट है वो काफ़ी डेलिकेट प्राइवेट पार्ट होता है। अगर उसको एक फटका लग जाए तो वो आदमी उसी टाइम मर जाएगा। तो वो बेल्ट क्या करता था, उसको सुरक्षित करता था। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए वो रोमियो लोग पहनते थे। आज परमेश्वर हमें ऐसा बेल्ट पहनने के लिए बोल रहा है, पर हमें कौन सा बेल्ट पहनने को बोल रहा है? सत्य का बेल्ट। उसको कैसे पहनेंगे? सत्य का फेटा कैसे पहनेंगे हम देखेंगे। ओके, अब हमने कई बार बाइबल में पढ़ा है कि अपनी कमर को कसना है, अपनी कमर को कसना है, अपनी कमर को कस ले। कई बार अगर आप हिंदी बाइबल पढ़ते हो तो वचन में बार बार आपको आएगा अपनी कमर को कस ले, अपनी कमर को कस ले। ओके, इसका अर्थ है लड़ाई के लिए तैयार होना। इंग्लिश में है गर्ड अप योर लॉइन्स। कई बार इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों को लिया होगा वर्ड ये, गर्ड अप योर लॉइन्स मतलब अपनी कमर को कस ले, मतलब बेल्ट पहनना। बेल्ट जब डालते थे उसका मतलब होता था अपने आप को तैयार कर लड़ाई करने के लिए। ओके, लड़ाई लड़ने के वक्त सेना अपने लंबे कपड़ों को इस कमर के फेटे में अटका देती थी ताकि वह बिना किसी तकलीफ से लड़ाई कर सके। अब क्या होता था, उनका जो कपड़े होते थे ना वो बहुत लंबे होते थे, बहुत लंबे लंबे कपड़े होते थे। आपने इतने लंबे, जैसे एक ड्रेस होता है फुल पैरों तक, उनके लंबे कपड़े होते थे और वो लंबे कपड़ों में लड़ाई करने नहीं जा सकते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे, बेल्ट लगाते थे और वो कपड़ों को बेल्ट के अंदर घुसा देते थे ताकि वो और आसानी से भाग सके। अब मुझे एक चीज़ बोलनी है आपको
कि बाबा ये तो मैं समझ चुकी हूँ कि बाबा हमको कवच दिया गया है शैतान के साथ लड़ने से। कवच 6 प्रकार के हैं, एक 6 थोड़ा हमारे रक्षा के लिए है, थोड़े हमारे अटैक के लिए है। अब एक जो कवच है जो बेल्ट ऑफ ट्रूथ है, सत्य का फेटा है, पर हमें कैसे उसका इस्तेमाल करना है कि नहीं। अब हमने देखा कि रोमियो लोग करते थे उनके लिए, पर परमेश्वर हमें कैसे बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल करें। अब मैं सिखाने जा रही हूँ आपको, ध्यान से मेरी बात सुनो। सत्य का फेटा, पहले स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस ऑफ बेल्ट ऑफ द ट्रूथ। हम आत्मिक रूप से सत्य का फेटा को कैसे बांधे। अगर आप सोच रहे हो आत्मा में आपको ये पहनना है, तो आप आत्मा में ये कैसे पहनोगे, बेल्ट का सत्य का फेटा कैसे लगाओगे, मैं बता रही हूँ। ये सत्य का फेटा क्या है, ओके। बेल्ट ऑफ ट्रूथ, कमर पर सत्य का फेटा के आध्यात्मिक अनुप्रयोग, ये सत्य का फेटा है। सत्य क्या है, अभी हमें पता है कि बेल्ट हमें डालना है, ओके। आत्मिक रूप में हमको बेल्ट डालना है, हमको बेल्ट को ही बोला जाता है फेटा। पर परमेश्वर ने सिर्फ ये वर्ड नहीं दिया है ना, हमको सत्य का फेटा बोला है। मतलब तू बेल्ट डाल, पर कौन सा बेल्ट डालना है वो भी तेरे को बताया है, कौन सा सत्य का फेटा डालना है। तो सत्य क्या है वो हमें पहला जानने की जरूरत है ना, फिर हम सत्य का फेटा डाल सकते हैं। यूहन्ना 17:17 अगर आप वचन पढ़ोगे, अगर आप जूम पे देख रहे हो, मैं आपके लिए वचन खोला है, आप डायरेक्टली बुक में लिख के ले सकते हो। यूहन्ना 17वां अध्याय 17वां वचन, जॉन 17:17। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, बाद में हिंदी में पढ़ूंगी। सैंक्टिफाई देम बाय योर ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ। सत्य के द्वारा तू उन्हें अपने सेवा के लिए समर्पित कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, तेरा वचन क्या है, सत्य है। तो हमको, मैंने क्या बोला, हमको बेल्ट पहनना है, पर हमको सत्य का बेल्ट पहनना है। और पहला हमें जानना है कि सत्य क्या है। सत्य का फेटा पहनने के लिए हमको सत्य जानना जरूरी है। तो हमको वचन में क्या लिखा है, सत्य है। वचन सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। और क्या क्या सत्य है हम देखेंगे, और क्या क्या सत्य है। देखो, और एक चीज, 2 चीज सत्य है। एक तो परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना 17:17 में पढ़ा हमने, सत्य के द्वारा तू अपनी सेवा के लिए समर्पित कर, तेरा वचन सत्य है। सैंक्टिफाई देम बाय योर ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ, तेरा वचन सत्य है। दूसरा, यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वचन, यीशु ने उनसे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। तो परमेश्वर यीशु क्या बोल रहा है कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं उनको मार्गदर्शन मिलता है, उनको सत्य का पता चलता है और उन्हें जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। तो यीशु क्या बोल रहा है, मैं सत्य हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया है तो वो सत्य व्यक्ति के पास आया है। हालेलुया। John 14:6, Jesus said to them, I am the truth, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So I am the truth. समझ में आ रहा है आपको? अब 2 चीजें हमने सत्य को देखी, ठीक है। पहला तो परमेश्वर का वचन सत्य है, मतलब जो बाइबल आप जो पढ़ते हैं वो सत्य है। हर एक शब्द जो बाइबल में लिखा हुआ है वो सत्य और सत्य है, उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, ओके। और यीशु कह रहा है मैं सत्य हूं। यीशु सत्य है और यीशु ने हमें वचन दिया है, वो वचन भी सत्य है। हालेलुया। अब सत्य क्या है समझ में आ गया। अब परमेश्वर बोल रहा है सत्य को पहनो, सत्य के फेटे को पहनो। अब सत्य के फेटे को कैसे पहनना है अब हम सीखेंगे। सत्य को धारण करना वास्तव में परमेश्वर और मसीह के वचन को धारण करना है। सत्य को पहनने का मतलब है परमेश्वर
और मसीह के वचन को धारण करना। मतलब आज हमने सत्य क्या सीखा है? परमेश्वर, यीशु और उसका वचन बाइबल, उसको धारण करना मतलब उसको पहनना, उसको अपने अंदर डालना। अब वो कैसे करेंगे हम? सत्य को धारण करना वास्तव में परमेश्वर और मसीह के वचन को धारण करना है। कमर पर सत्य का फेटा कसने का मतलब है परमेश्वर और मसीह के वचन को पहनना, मसीह को पहनना और उसके वचन को पहनना। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 प्रकार से आप कमर पर सत्य के फेटे को लगा सकते हो। ओके, बेल्ट डालना है, 3 प्रकार है उसके बेल्ट डालने के। कैसे डालना है? सत्य का बेल्ट, सत्य का फेटा कैसे डालना है? 3 प्रकार है। पहला तो 3 प्रकार नहीं है, 3 प्रोसेस है, एक ही प्रकार है पर उसके 3 टप्पे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो टप्पे आप पूरे करते जाओगे आप उसको बेल्ट को पहनोगे। ठीक है, पहला, हमको सत्य क्या है उसे जानना जरूरी है। हालेलुया। ओके, अगर मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे अगर सत्य पता ही नहीं है, मुझे यीशु पता ही नहीं है और मुझे अगर वचन पता ही नहीं है, तो क्या मैं सत्य के फेटे को डाल पाऊंगी? नहीं, हमको सत्य पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू सत्य को जानेगा सत्य तुझे आजाद करेगा। ओके, व्हेन यू विल नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। और ट्रूथ क्या है? यीशु सत्य है। जब लोग यीशु में विश्वास करते हैं वो उनका जीवन बदलता है। कैसे? क्योंकि जब वो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है और उनके लिए हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है। और वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो लोग कभी भी, सुनो मेरी बात, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर वचन में कहता है यूहन्ना 3:16 में कि जो मेरे बेटे पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं, पर वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वो हमेशा अनंत काल का जीवन पाएगा, मतलब वो स्वर्ग जाएगा और हमेशा के लिए परमेश्वर यीशु के साथ रहेगा। पर हमें सत्य जानना जरूरी है, उसके वचन को जानना जरूरी है। अगर हमको यीशु को ही जानते नहीं है, उसके वचन को जानते नहीं है, तो शैतान आराम से आपको फेंक सकता है, आपके साथ आपको गिरा सकता है, आपको हरा सकता है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान झूठ का पिता है, सारे झूठ शैतान के ओर से आते हैं। अगर आपके कान में अगर कोई विचार आता है सत्य मत बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, तो ध्यान में रखो शैतान बात कर रहा है आपसे, क्योंकि सच्चाई परमेश्वर की ओर से आती है, झूठ शैतान की ओर से आता है। और झूठ और सत्य का जब सामना होता है झूठ टिक नहीं पाता। जब झूठ मतलब शैतान यीशु के सामने आता है और यीशु के वचन के सामने हम आपको लड़ाई करने के लिए आता है, शैतान टिक नहीं पाएगा। वचन, अगर आपको वचन पता है, सपोज एक वचन, अब अगर मैं आपको बोलती हूँ एक वचन है, परमेश्वर कहता है जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है तुम लोगों को क्षमा करो, और आपको आके कोई व्यक्ति आपको बहुत तकलीफ देता है, काफ़ी दुख देता है और आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हो, आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो कि कुछ चीज़ों के वजह से, तो क्या आप वचन पे चल रहे हो? क्योंकि वचन क्या कहता है? क्षमा करो। पर अगर आपको वचन ही पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैंने बाइबल जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे पता चलेगा क्या? तो शैतान आके क्या बोलेगा? इसको तू क्षमा मत कर, इसको तू जेल में डाल, इसको और इसको ना बदला ले, बदला। पर परमेश्वर क्या कहता है? बदला मत ले, बदला लेने का काम मेरा है। अगर मैं वचन को, सत्य को अगर जानूंगी नहीं तो मैं गलत काम करते बैठूंगी। पर सत्य क्या है? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। हमको सत्य को जानना जरूरी है, तो हमको क्या करना जरूरी है? हमको वचन को
जानना जरूरी है। अब एक वचन देखेंगे 2 तीमुथियुस 2:15, अपने आप को परमेश्वर के द्वारा ग्रहण करने के योग्य बना कर एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करते रहो जिससे किसी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता ना हो, और जो परमेश्वर के सत्य वचन को सही ढंग से उपयोग करता हो। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर इस वचन से हमें क्या बोल रहा है? बी डिलिजेंट टू प्रेजेंट योरसेल्फ अप्रूव्ड टू गॉड, अ वर्कर हु डज नॉट नीड टू बी अशेम्ड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के सत्य वचन को सही ढंग से उपयोग कर रहा हूं। मतलब परमेश्वर कहता है अपने आप को ऐसे परमेश्वर के सामने साबित करो कि जिसको शर्म नहीं आती है, कि जो वचन को सही तरीके से बांट सके, सही तरीके से समझकर अपने जिंदगी में अप्लाई कर सके। कई बार लोगों को वचन क्या है ही समझता नहीं है, तो अपने जीवन में वो लागू कैसे करेंगे? ये वचन हमें सिखाता है कि आपको वचन को समझना है और सही तरीके से समझ के। कई बार लोगों को एक वचन के 10 अर्थ निकालते हैं, बट वो 10 के 10 अर्थ सही होंगे जरूरी नहीं है। हमें सही क्या अर्थ है वो समझना है और हमारे जीवन में लागू करना है। समझ में आ रहा है? तो वचन के अनुसार वचन को जानना जरूरी है। वचन आप कैसे जानोगे? आपको रोज बाइबल पढ़ना है। अगर आपको सत्य जानना है, आपको बाइबल पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़ना है। आप जैसे जैसे बाइबल पढ़ते जाओगे, आपको बाइबल एक आईना है। जब अपने आप को आईने में देखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि अरे मेरे में इधर कुछ प्रॉब्लम है, इधर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आईना हमारे सामने आता है, अपने चेहरे को आप क्लियरली देख पाते हो। अगर मैं आईना नहीं रखती हूँ तो इधर मेरा बड़ा धब्बा भी आएगा तो भी मेरे को दिखेगा नहीं। पर जब आईना मेरे सामने होता है तो धब्बा आएगा तो मेरे को दिखेगा कि हाँ इधर कुछ है। जैसे हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमारे अंदर की खामियों को दिखाता है। वचन सत्य है, और जब हम सत्य के विरुद्ध चलते हैं, अगर वचन आता है तुम लोगों को माफ करो क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, और हम वचन वो पढ़ रहे हैं और मेरे अंदर किसी के लिए दुर्भावना है, गलत भावना है, मुझे किसी के प्रति क्रोध है, तो वचन मुझे बोल रहा है ये चीज़ गलत है, यहाँ पे तुझे बदलना है। तो क्या है? वचन एक आईना बनता है आपके लिए। पर ये वचन जानना ज़रूरी है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको रोज वचन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, सत्य पर विश्वास करना। अब सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। लोग पढ़ने के लिए स्टोरी बुक भी पढ़ते हैं, बाइबल को स्टोरी बुक समझ के पढ़ते हैं। हालांकि बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो एक्टिव है। कई लोगों को मैं आपको बोलूँ, बाइबल पढ़ते पढ़ते चंगाई हो जाती है, बीमारियां चली जाती है। उनके पेट के अंदर, उनके शरीर में अगर कोई बीमारी है, रोग है, बाइबल पढ़ते पढ़ते वो लोग चंगे हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल एक दोधारी तलवार के रूप में है। वो आपके मांस में जाता है, आपके गुदे में जाता है, आपके हड्डियों में जाता है, और उन शरीरों में जान को फूंकता है, आपके शरीरों में। हालेलुया। पर सिर्फ बाइबल जानना, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उस पर विश्वास रखना भी ज़रूरी है। अगर मैं बाइबल पढ़ती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, या उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करती हूँ, तो अगर मैं बाइबल 10 घंटे पढ़ रही हूँ रोज, मैं रोज 10 घंटे पढ़ रही हूँ बाइबल, पर अगर मुझे ये बाइबल पे लिखे हुए कोई किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं है, तो क्या अच्छा करेगा मेरे साथ? वो है कि नहीं? अगर बाइबल की लिखी हुई चीज़ें के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है तो वो चीज़ें मैं करूँगी नहीं, तो मेरे जीवन में कुछ लागू होगा क्या? नहीं होगा कि नहीं? शैतान क्या करेगा फिर? आराम से आपको उल्लू बनाएगा, क्योंकि उसको पता है अब इसके हाथ में ना एटम बॉम्ब है। अगर ये इसमें से लेना चालू करेगी और अपने जीवन में एक एक चीज़ बदलना चालू करेगी वचन के अनुसार, तो मेरे तो सारे प्लान्स उड़ने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, बॉम्ब की तरह उड़ने वाले हैं। पर अगर आप बाइबल खोलते ही नहीं हो तो वो बोलेगा मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे कुछ काम का नहीं है, ये मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसको वचन ही नहीं पता। समझ में आ रहा है? सत्य क्या है पता ही नहीं है। अगर आपको सत्य पता ही नहीं है तो मैं आपको झूठ कितना भी दूं, कितना भी दे सकती हूँ ना झूठ, है कि नहीं? कितना भी आपके दिमाग में मैं झूठ ठोस सकती हूँ और आप वो झूठ को ले लोगे, क्योंकि आपको सत्य पता नहीं है।
पर जब आप सत्य अभी आप अगर सपोज आपके मम्मी डैडी है, एक बच्चा है, इस वो बच्चा अपने मम्मी डैडी को जानता है, अगर मैं आके उसको बोलूँ नहीं नहीं ये तेरी मम्मी नहीं है, ये तेरे डैडी नहीं है, वो मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है सत्य कौन है, यही मेरे मम्मी पापा है। पर अगर वो बच्चे को, उसने अपने मम्मी पापा को कभी देखा ही नहीं है और मैं आकर बोलती हूँ कि अरे तेरी मम्मी मैं हूँ, तो मेरे ऊपर विश्वास करेगा? करेगा, क्योंकि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने कभी मम्मी पापा को देखा नहीं है। वैसे जब आप बाइबल को कभी खोलते नहीं हो, कभी देखते नहीं हो, उसे जानने की कोशिश नहीं करते हो, उस पर सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते हो, शैतान आकर आपको उल्लू बनाएगा बिंदास, क्योंकि उसने वो बच्चों के मम्मी पापा को, रियल मम्मी पापा को कहाँ देखा है। तो मैं किसी को भी बना के अगर सामने खड़ा कर दूं ये तेरे पापा है, वो मानेगा हाँ ये मेरे पापा है। समझ में आ रहा है? तो 1 थिस्सलुनीकियों 2:13, और इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहे, क्योंकि हमसे तूने जब परमेश्वर का वचन ग्रहण किया तो उसे मानवीय संदेश के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के संदेश के रूप में ग्रहण किया, जैसे कि वह वास्तव में है, और तुम विश्वासियों पर जिसका प्रभाव भी है। मतलब अब ये क्या हो रहा था, ये वचन पौलुस ले रहा था, और पौलुस एक व्यक्ति था, पौलुस एक प्रोफेट था, एक नबी था, एक इवेंजलिस्ट था, और वो जाकर सुसमाचार गांव में बताता था। और वो बोल रहा है कि जब मैं सुसमाचार बांटने के लिए आया, परमेश्वर का वचन आपके सामने बांटने के लिए आया, तो आपने मुझे नहीं देखा, आपने इस वचन को ऐसे ग्रहण किया कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। तो अगर मैं आपको अभी वचन सिखा रही हूँ, आप क्या देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ? नहीं, पर आज आप कैसे देख रहे हो कि नहीं, ये वचन परमेश्वर ने उसको दिया है कि आज ये वचन उसे लेना है, परमेश्वर मेरे द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि हमसे तुमने जब परमेश्वर का वचन ग्रहण किया तो उसे मानवीय संदेश के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के संदेश के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आपने मुझे देखकर नहीं ग्रहण किया। आपको पता है कि शमा तो परमेश्वर की चुनी हुई दास है, पर उसके द्वारा कौन बात कर रहा है? आज परमेश्वर बात कर रहा है। और अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो हम उस चीज को, सत्य को ग्रहण करेंगे, है कि नहीं? तो क्या करना जरूरी है? पहले क्या करना जरूरी है? पहले हमें वचन सत्य को जानना जरूरी है, ओके। और दूसरा, सत्य पर विश्वास करना। मैं जानूंगी पर विश्वास नहीं करूंगी तो मेरे लिए स्टोरी बुक हो गया बाइबल। मैं पढ़ते जाऊंगी पर एक भी चीज उसमें से लूंगी नहीं और विश्वास नहीं करूंगी तो मेरे लिए एक स्टोरी बुक हो गया, है कि नहीं? पर जब मैं उसके ऊपर विश्वास करती हूँ, उस सत्य के ऊपर विश्वास करती हूँ, तो वो मेरा जिंदगी बदलता है। तीसरा चीज ये, क्यों, और एक चीज, क्यों सत्य पर विश्वास करना जरूरी है? जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, मैं आपको बोलूं, आपको कौन से भी चीज, जो चीज में आपकी कमी घटी हो रही है ना, बाइबल हर चीज के बारे में बात करता है। बीमारियों के बारे में बात करता है, बच्चों को कैसे संभालना है उसके बारे में बात करता है, बुढ़ापे में लोगों को कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बात करता है, बच्चों के विषय में बात करता है, शादीशुदा जोड़े को कैसे रहना चाहिए उसके विषय में बात करता है। बाइबल में हर एक चीज़ मौजूद है जो आपके काउंसलिंग के लिए, आपके जीने के लिए ज़रूरी है। और बाइबल जब आप पढ़ते हो तो भजन संहिता 119-105 कहता है, हे यहोवा तेरे वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, ये वचन जब आप पढ़ते हो, ये वचन ज्योति बनकर आपके पैरों के लिए आता है। जब आप अंधेरे में चल रहे हो, आपको कुछ दिखता है? नहीं, है कि नहीं? अगर पूरा अंधेरा है, आपको दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। पर जब रोशनी आती है, अगर आपको टॉर्च मिलता है, टॉर्च लगा के आप जाते हो, आपको लाइट मिलता है कि नहीं? आप आगे चल सकते हो। वैसे ही बाइबल एक ज्योति है, प्रकाश है, जो आपके पैरों को ज्योति देती है, आपको बताती है, डायरेक्शंस देती है, आपको कैसे जाना है। हालेलुया। ओके, ये सत्य है। जब आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद करेगा। बाइबल का वचन सत्य है। जितना आप ज़्यादा पढ़ते जाओगे, जितना आप ज़्यादा उसके ऊपर अमल करते जाओगे, जितना आप आपके जीवन में लागू करोगे, ये सत्य आपको फ्री करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा। तीसरा, सिर्फ वचन को, सत्य को जानना ज़रूरी नहीं है, विश्वास करना ज़रूरी नहीं है, सत्य पर चलना भी ज़रूरी है। अगर मैं सत्य को जानती हूँ, ठीक है बाबा यीशु है,
बाइबल भी है, मेरे पास बाइबल है, मैं बाइबल को स्टोरी बुक की तरह पढ़ रही हूँ, पर मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ मेरे जीवन में। जो कुछ बाइबल में लिखा है उसका एक भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्या अच्छा करेगा वो मेरे जीवन में? बिल्कुल नहीं करेगा। तो कौन सा फेटा बांधना है? सत्य का फेटा बांधना है हमको। देखो, याकूब की किताब 1:22 हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले बनो, ना कि केवल उसे सुनने वाले। यदि तुम केवल उसे सुनते भरे हो तो तुम अपने आप को छल रहे हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर की शिक्षा को सुनता तो है और उस पर चलता नहीं है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपने भौतिक मुख को दर्पण में देखता भर है, मतलब आईने के सामने देखता है। वह स्वयं को अच्छी तरह देखता है, पर जब वो वहाँ से चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि वह कैसे दिख रहा था। क्या अब हम आईने के सामने दिखा है? हाँ, हमको दिख रहा है, और हम जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? किंतु जो परमेश्वर की उस संपूर्ण व्यवस्था को निकटता से देखता है, जिससे स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और उसी पर आचरण भी करता रहता है, और उसे सुनकर उसे भूले बिना अपने आचरण में उतारता रहता है, वही अपने कर्मों के लिए धन्य होगा। सिर्फ सुनता नहीं है, सिंपल में सिर्फ सुनता नहीं है वचन। आज मैंने सिखाया आपको कि आपको लोगों को क्षमा करना है। अगर सपोजिंग ये वचन है, आज मैंने आपको सिखाया कि आपके जो भी लोग दुश्मन हैं उनको क्षमा करो, उनके विषय क्रोध मत रखो, उन्हें क्षमा करो। आज आपने आके वचन को सुना, आपने सत्य को जाना, हाँ, मुझे सत्य पता चला। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? हमें लोगों को क्षमा करना है। अब मैंने इसके ऊपर विश्वास भी किया कि क्या परमेश्वर का वचन है, मैंने इसके ऊपर विश्वास किया। अब तीसरी चीज़ मुझे क्या करनी है? हाँ, जो व्यक्ति है उसे मुझे हृदय से क्षमा करना है। आमीन। मुझे उसको माफ़ करना है, उसके खिलाफ मुझे क्रोध नहीं रखना है। समझ में आ रहा है आपको? जब आप ये करोगे तो क्या होगा? आप फ्री हो जाओगे, सत्य आपको छुटकारा देगा। पहले जब आप गुस्से में थे उस व्यक्ति के खिलाफ तो आपको चोट पहुंचती थी, है कि नहीं? ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, पर आप जब बोलते हो परमेश्वर तूने मुझे क्षमा किया है, मैं भी उसको क्षमा करूँगा, जब हम उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं, हम निर्धास, हम चिंता में नहीं रहते, हाँ, आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी गिल्ट नहीं है, हमारे अंदर कड़वी भावना नहीं है, हमारे अंदर क्रोध नहीं है। वो क्रोध भी चला गया, हमने माफ़ कर दिया, चल हो गया ना, हो गया, चल बाय, चल तुझे माफ़ किया मैंने, क्योंकि मेरे पापों को भी परमेश्वर ने क्षमा किया। तो क्या होता है? आपका टेंशन चला जाएगा, आपका दुख चला जाएगा, आपकी निराशा चली जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा, और आप फ्री तरीके से काम करते रहोगे। अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध गुस्सा है, क्रोध, आपका काम आप कर नहीं पाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप निराशा में जाओगे, और अंत में क्या होगा? आप सब कुछ करना बंद कर दोगे निराशा की वजह से। वो आपको नहीं करना है। आमीन। समझा? तो 3 चीज़ें मैंने क्या सीखा आज, परमेश्वर ने क्या कहा, और ये चीज़ें क्यों करनी है? क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, सारी झूठी चीज़ें शैतान की ओर से आती है। जब आप सत्य का सहारा लेते हो, सत्य को जानते हो, सत्य के ऊपर विश्वास करते हो और सत्य पर चलते हो, शैतान को आप मात दे सकते हो। क्रिकेट किसको पसंद है? क्रिकेट सबको पसंद है। सचिन तेंदुलकर सबको पता है, हाँ, उसके खिलाफ कौन बॉलिंग डालता था? कोई भी उसका खिलाफ बॉलिंग डालता था, उसे विकेट लेने की कोशिश करता था। मुझे सचिन तेंदुलकर की विकेट चाहिए बॉय, अगर ये सेट हो गया एक बार तो ये बड़े छक्के मारेगा और हमको हराएगा। शैतान ऐसे ही बॉल हमारे ऊपर डालता है। इसको हमको स्थिर होने नहीं देना है, इसको हमें वचन को जानने से रोकना है, इसको बाइबल पढ़ने नहीं देना है, इसको नींद देना है, ताकि ये सत्य को जान नहीं सके। अगर इसको नींद नहीं आई, ये रोज बाइबल पढ़ने लगा, ये रोज वचन में बढ़ने लगा और ये वचन लेके सीखने लगा, तो ये मेरे राज्य की वाट लगा सकता है। पर जब हम वचन को जानते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं, रोज हम वचन को पढ़ते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, सत्य को ग्रहण करते हैं और सत्य पर चलते हैं, जान लिया चलो इसको माफ़ करना है, परमेश्वर ने बोला है माफ़ करना है, चलो समझ लिया, आज हमें क्षमा करना है लोगों को, सत्य पर विश्वास भी किया, क्षमा करना है। आज किसी ने मुझे दुख पहुंचाया, क्या मैं 10 दिन पकड़ के बैठूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी? मैं उसको माफ़ कर दूंगी, क्योंकि वचन क्या कहता है? माफ़ करो तो तुम्हें माफ़ किया है, तुम माफ़ करो।
समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगी, अब मैं वचन को इस्तेमाल करूँगी। मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है? तो अब मेरा छुटकारा हो गया। अब शैतान बॉल डालने गया आपको यॉर्कर, पर आप फ्रंट फुट पे आके आपने किक मार दिया और गया 6। हालेलुया। उससे आपके मन के साथ खिलवाड़ कभी भी करने मत देना। समझ में आ रहा है? शैतान आपका मन चाहता है, आपका माइंड चाहता है, एक बार वो उसको मिल गया ख़त्म। वो आपको कैसे चाहिए वैसे चला सकता है, और इसीलिए वो लड़ाई झगड़े इधर के लिए करता है कि आपका माइंड उसको मिल गया तो खत्म। इसीलिए वो बाइबल पढ़ने नहीं देगा। जिस दिन आप बाइबल खोलोगे, बहुत सारे लोगों को नींद आएगी। वचन सुन रहे हैं, नींद आएगी। क्यों? क्या वचन बेकार है? बिल्कुल नहीं, वचन सत्य है। क्या मुझे अच्छी तरीके से नहीं आता? हाँ, थोड़ा बहुत मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, पर वचन सत्य है। और वचन सुनने के लिए वो डरता है कि बाबा ये मेरे राज्य के लिए बड़ा बड़ा सचिन तेंदुलकर हो सकता है, ये मेरे राज्य को गिरा सकता है, ये मेरे टीम को हरा सकता है। इसीलिए वो हर कोशिश करेगा कि आपको वचन ना सुनने पाए। इसलिए वो आपको नींद में डालेगा। फोन आएगा, कोई आपको बुलाने के लिए आएगा, नींद ना आएगी, कोई आ जाएगा उसी वक्त जब वचन पढ़ने बैठोगे तब। समझ में आ रहा है? तो जब वचन को आप पढ़ोगे, वचन को जानोगे, वचन को आपके जीवन में डालोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में छुटकारा 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 आते जाएगा। हालेलुया। और अब हमने क्या सीखा, वो एक रिकैप करेंगे छोटा सा। आज हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें कहा है वचन को धारण कर लो, कवच को धारण कर लो। 6 प्रकार के कवच है, ओके। शिरस्त्रण है, ओके, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, मतलब छुटकारे का शिरस्त्रण, धार्मिकता का झिलम, विश्वास की ढाल, कमर पर सत्य का फेटा, परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार, शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता की जूते। आज हमने कौन सा देखा? सिर्फ एक ही देखा, वो देखा हमने कमर पर सत्य का फेटा। और आज हमने कैसे देखा कमर पर सत्य का फेटा कैसे बांधना है हमको सत्य को जानना जरूरी है। सत्य कौन है? परमेश्वर यीशु और उसका वचन, बाइबल, पवित्र शास्त्र, ये सत्य है। उसको वचन को जानना जरूरी है, और यीशु को जानना जरूरी है, उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है, सत्य पर विश्वास करना जरूरी है। और तीसरी चीज, सत्य पर चलना जरूरी है। मतलब वचन पढ़ना जरूरी है, यीशु को जानना जरूरी है, वचन पर विश्वास करना जरूरी है, यीशु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, और फिर सत्य पर चलना, मतलब यीशु जो बोलता है उस पर चलना जरूरी है। वचन क्या बोलता है उस पर चलना जरूरी है, ओके। तो जब ये आप चलोगे तब आप सत्य का फेटा बांधोगे, बेल्ट ऑफ ट्रूथ आएगा, और इसके वजह से आप अच्छी लड़ाई लड़ पाओगे। आमीन। ये हमारा वचन है। कितने लोग, मैं चाहती हूँ जो लोग हैं ऑनलाइन आ जाइए, मुझे आपको कुछ पूछना है, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, कि परमेश्वर जिसने आज ये वचन सुना है, परमेश्वर आज इस सत्य का ये फेटा जो है, ये कमर पर सत्य का फेटा के ऊपर जो हमने सीखा है, परमेश्वर इनको अच्छी तरीके से ये समझ में आए प्रभु। परमेश्वर ये अपने जीवन में ये लागू कर सके प्रभु, और परमेश्वर ये और आगे बढ़े। ये लोग ऐसे बने कि शैतान के राज्य को परमेश्वर हिला देंगे। परमेश्वर हर एक को ऐसी सेना बना कि वो बड़े बड़े काम तेरे लिए करेंगे प्रभु। उनके जीवन में तेरे वचन के द्वारा, सत्य को जानने के द्वारा, ये परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे, और शैतान के सारे चालों को ये फेल करेंगे। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु, ये वचन को उनके अंदर जाने दे, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। और ये वचन जैसे इन्होंने जाना है कि इनको सत्य को जानना ज़रूरी है, और बाइबल पढ़ने के लिए इनको मदद कर प्रभु, उस पर विश्वास करने के लिए मदद कर, और उस बाइबल पे, पवित्र शास्त्र पर चलने के लिए इनको मदद कर प्रभु, ताकि ये तेरे राज्य में एक बड़ी सेना के तौर पर खड़े हो सके प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। सभी जून के लोग वैसे ही रहे।